नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में और आज हम इसकी प्रोसेस जानेंगे कैसे नया जीएसटी नंबर लिया जाता है। तो शुरू करते हैं चलो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको जीएसटी लॉगिन करना है, टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो ऊपर आएगा साइट, आप services.gst.gov.in, आपको इस साइट के ऊपर जाना है। जब ये साइट ओपन हो जाएगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले होम के ऊपर जाना है। होम के ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, आज मैं प्रोप्राइटरशिप के रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा, तो पूरा रजिस्ट्रेशन उसके हिसाब से ही मैं आपके बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए नया पेज आ गया, इसके ऊपर आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर है IMA। तो आप यहाँ टैक्स पेयर सेलेक्ट करोगे, फिर आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट कर देने के बाद आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है जहाँ पे आपका बिजनेस है। आपके खुद का एड्रेस नहीं डालना है, यहाँ पे बिजनेस के एड्रेस के हिसाब से ये आपको ये लेना है। फिर है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। अभी आपका पैन कार्ड के हिसाब से आपका नाम क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देना है। आपका पैन कार्ड नंबर डाल देने के बाद नीचे आपको आपका ईमेल आईडी और उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर डाल देना है। आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आपको नीचे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डाल देने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, एक OTP आपके ईमेल आईडी पे जाएगा। तो दोनों OTP आपको यहाँ डाल देना है। ईमेल OTP डाल देने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिलेगा, इसको TRN नंबर बोलते हैं। तो ये आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है आपको। ये आपको आपके मेल आईडी पे भी मिल जाएगा। फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर वापस आ गया। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं अपने को, एक न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा है TRN नंबर। तो आपको TRN नंबर पे क्लिक करना है। फिर TRN नंबर आपको जो अभी रिसिप्ट हुआ था वो यहाँ डाल देना है। फिर नीचे कैप्चा डालना है। कैप्चा डाल देने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पे सेम OTP जाएगा। आप कोई भी एक OTP डाल देना है यहाँ पे। OTP डाल देने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो एक पूरा फॉर्म खुल जाएगा। देखिए डैशबोर्ड है, यहाँ पे माई सेव्ड एप्लीकेशन। यहाँ देखिए एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और इसका एक्सपायरी डेट है 6/3/2023। तो आपको ये 15 दिन का टाइम मिलता है, 15 बिजनेस डेज का टाइम मिलता है। तो आपको इसके अंदर अंदर ये एप्लीकेशन पूरी करनी होती है। तो फिर देखिए आगे स्टेटस आ रहा है ड्राफ्ट। अब आगे क्या करना है, आपको एक्शन के नीचे देखिए आपको एडिट करने का एक ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे एडिट करना है। अब आप एडिट करोगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा, ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन और ड्यू डेट आएगी इसकी। सबसे पहले आपका है पहले बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल में आपको क्या करना है, आपका देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नाम आ जाएगा और पैन कार्ड नंबर आएगा। अब आपको यहाँ पे बिज़नेस का नाम डालना है जो कि ट्रेड नेम के अंदर आपका आएगा। तो बिज़नेस का नाम आप डाल दीजिए। बिज़नेस का नाम डाल देने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिज़नेस। तो मैं यहाँ प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो मैं प्रोप्राइटरशिप यहाँ डाल देता हूँ। फिर है एडिशनल ट्रेड नेम। आपके बिज़नेस का अगर एक से ज़्यादा नाम है तो आप यहाँ डाल सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं है तो आपको यहाँ ब्लैंक छोड़ देना है। फिर देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अब ये है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पेयर, तो ये अप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, यदि आप कंपोजिशन के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको ये यस नहीं करना है। तो मैं यहाँ रेगुलर रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ तो मैंने रेगुलर के हिसाब से इसको ऑन नहीं किया इसको। अब है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। अब आप रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एक तो दो चीज़ें हैं कि आप मतलब सीधे ही आपका बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो और डायरेक्ट आप अगर रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, वॉलेंटरीली बेसिस पे लेना है। और यदि आपका टर्नओवर एक लिमिट को क्रॉस कर गया है 20 लाख या 40 लाख को, तो आपको यहाँ कहा है, यहाँ लिखना है क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। तो आपको मैं तो यहाँ वॉलेंटरीली बेसिस पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों ये आज की डेट आपको डालनी होगी क्योंकि ये पुरानी डेट लेता नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट डाल देने के बाद नीचे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, यदि आपका कोई ट्रेडमार्क है या कुछ और चीज़ है, अगर वो ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन आपने लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे। प्रोप्राइटर के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए प्रमोटर और पार्टनर डिटेल, तो आपको यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल पूछेगा, तो आपको यहाँ पे डाल देना है। आपका नाम तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, फिर आपके पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, फिर आपका मोबाइल नंबर आपका, फिर आपको ईमेल आईडी डाल देना आपका। नीचे है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के अंदर आपको प्रोपराइटर डाल देना है। फिर है नीचे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ये जो मैप दिया हुआ है इसके हिसाब से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आपके एरिया का पिन कोड नंबर डाल देना है यहाँ पे। जब आप अपने एरिया का पिन कोड नंबर डाल दोगे यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक आपको आपके एरिया पे ले जाएगा ये। फिर वहाँ से आपको ये आपके मार्क से आपको सेलेक्ट कर लेना है आपको कि आपका एड्रेस कहाँ है, तो वो एड्रेस आपको सेलेक्ट कर देना है यहाँ से। एड्रेस सेलेक्ट कर देने के बाद आपको एड्रेस एक बार चेक कर लेना है कि इसमें कोई कॉलम खाली तो नहीं है, तो आपको ये हाथ से डाल देना है आपको। फिर है नीचे डॉक्यूमेंट अपलोड, अपलोड योर फोटोग्राफ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोपराइटर की फ़ोटोग्राफ डालनी है जो भी 100 KB से नीचे की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रोपराइटर की फ़ोटोग्राफ डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे प्रोपराइटर की फ़ोटोग्राफ डाल दी है। फिर नीचे है अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ है ऑल्सो अथोराइज सिग्नेटरी, तो आपको इसके ऊपर यस कर देना है, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अथोराइज्ड सिग्नेटरी, तो यहाँ देखिए डिटेल ऑफ अथोराइज्ड सिग्नेटरी। फिर यहाँ पे देखो आपको प्राइमरी अथोराइज्ड सिग्नेटरी, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद ये डिटेल देखो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसको आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आएगा अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो इस पर आपको देखिए डू यू हैव एनी अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, यदि आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है यस करना है, अदरवाइज इसको डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब है नेक्स्ट ऑप्शन प्लेस, बिजनेस प्लेस डिटेल, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके बिजनेस का एड्रेस डालना है। तो ये भी जैसा ही आपने प्रोपराइटर का एड्रेस डाला था उस हिसाब से आपको डालना है। यहाँ पे आपको आपका पिन कोड डालना है एरिया का, तो ये आपको आपके एरिया में ले जाएगा, वहाँ से आपको इसको ड्रैग करके आपको ये एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है आपका एरिया। जैसे आपका अब ये एड्रेस डाल दोगे आप, ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस फिल हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ भी कॉलम खाली है वो आपको बाई डिफ़ॉल्ट आपको डाल देना है। यहाँ डाल देने के बाद देखिए नीचे आएगा स्टेट ज्यूरिडिक्शन, फिर वार्ड, फिर आएगा सेक्टर, तो सेक्टर आपको सेलेक्ट कर देना है आपका। फिर सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन, यहाँ पे कमिश्नरेट, ये ऑटोमेटिक आएगा आपका, तो आपका ये कमिश्नरेट आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर रेंज, रेंज आप कोई भी सिलेक्ट कर देनी है आपको, तो ये रेंज आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर देखिए आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दिख रहा है आपको। फिर नेक्स्ट नीचे नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रमाइजेज, यहाँ पे देखिए आपको कम से कम 2 प्रूफ यहाँ पे आपको डालने हैं। पहला केस है कि आपका खुद का अगर ये प्रमाइजेज है, मतलब आपका बिजनेस एड्रेस आपका खुद का है, तो आपको यहाँ पे ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको नीचे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे डाल देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड होने के बाद देखिए नीचे दोबारा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा। यदि आपका खुद का ये बिज़नेस है तो आपको खुद का ये बिज़नेस एड्रेस है, अगर आपका जो जगह है वो आपके नाम से है, तो आपको वापस इलेक्ट्रिसिटी बिल ही डाल देना है। मान लीजिए यदि आपका ये बिज़नेस एड्रेस आपका खुद का नहीं है, आपने रेंट पे लिया हुआ है, तो आपको एक कॉलम इस यहाँ पे रेंटेड आपको सेलेक्ट कर देना है। रेंटेड के ऊपर सेलेक्ट कर देने के बाद आपको एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना है, फिर नीचे आपको एक रेंट एग्रीमेंट डालना है, आपको 2 डॉक्यूमेंट डालना है। और तीसरा है कि आपके घर वालों के नाम से ये बिजनेस एड्रेस है, तो आपको उनसे कंसेंट लेटर लेना है। तो आपको उस केस में आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल और कंसेंट लेटर आपको डाल देना है। कंसेंट लेटर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए, और कंसेंट लेटर तभी चलेगा जब आपका उस व्यक्ति के साथ ब्लड रिलेशन है। अब नीचे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, अब आप बिजनेस क्या कर रहे हो, आपका रिटेल बिजनेस है, आपका सर्विस दे रहे हो या क्या दे रहे हो, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर देना है। तो मेरा रिटेल बिजनेस है, तो मैंने रिटेल बिजनेस यहाँ सेलेक्ट कर दिया है। फिर मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे आप क्लिक करूँगा तो वो देखिए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यदि आपका बिजनेस एक या एक से अधिक जगह पे है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, अदरवाइज सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन एचएसएन, गुड्स एंड सर्विसेज डिटेल, यहाँ एचएसएन की डिटेल डालनी है। तो आपके जो मेन जो आइटम आप सेल कर रहे हो या मेन सर्विसेज जो दे रहे हो आप, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ देखिए गुड्स अगर आप बेच रहे हो तो गुड्स के ऊपर क्लिक करना है, सर्विस आप दे रहे हो तो सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है। गुड्स आप दे रहे हो तो आप सर्च एचएसएन वाई नेम और कोड, आप थोड़ा सा आपका जो भी आइटम सेल कर रहे हो उसका यहाँ नाम डालोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे देखिए मसाले डाल रहा हूँ, तो जिंजर, सेफ्रॉन, टर्मरिक, ये सब चीज़ें आ रही है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और आपके केस में अगर आपका जो भी यहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे आप डाल देना। काफ़ी सारी लिस्ट आएगी, देख के आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा।
फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या है, महाराष्ट्र का अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या किसी ऐसे स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो जहाँ पे पीटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो वहाँ आपको पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल देना है। और आपके पास यदि और कुछ रजिस्ट्रेशन है जैसे एक्साइज लाइसेंस नंबर, तो यहाँ पर डाल देना है। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आपको छोड़ देना है, आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आधार ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ आपको इसको यस करना है। ध्यान रखें आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर भी ऐड होना चाहिए, अदरवाइज आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। फिर देखिए यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है यहाँ पे, और आपका नाम आ जाएगा। आपका प्लेस सेलेक्ट करके आपको सबमिट विथ ईवीसी, जैसे आपके सबमिट विथ ईवीसी करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, और उसको ओटीपी डाल के आपको वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट कर देने के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा यहाँ से। तो आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा होने के 15 या 20 मिनट के बाद आपको एक और मेल आएगी, जिसके अंदर आपको एक लिंक दिया हुआ होगा। जैसे आप उस लिंक के ऊपर जाओगे तो आपको एक विंडो खुलेगा जहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डाल देने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल नंबर जो कि आधार के साथ रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको वहाँ से डाल के वेरीफाई कर देना है। वो वेरीफाई जैसे ही आप हो जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये प्रोसेसिंग के लिए असेसिंग ऑफिसर के पास जाएगा, जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन 2 से 10 दिन के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा आपका। और रजिस्ट्रेशन यहीं से आपको मिलेगा। और एक रजिस्ट्रेशन के लिए आपका यूज़र आईडी, आपका जीएसटी नंबर और आपका पासवर्ड आपका रजिस्टर्ड ईमेल पे आ जाएगा। उसके थ्रू आप यहाँ से लॉगिन कर पाओगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपकी कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमें वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। हम कोशिश करेंगे आपकी सारी क्वेरी का जवाब दिया जा सके। धन्यवाद।